राजस्थान में बारिश का दौर लगातार जारी है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, मानसून का समय गुजर रहा है। बारिश ने अब रफ्तार पकड़ ली है। टीवी स्क्रीन पर 7 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जैसलमेर, धौलपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, पाली और श्रीगंगानगर की तस्वीरें हैं, जहां तेज बरसात हुई। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त दिखा। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उदयपुर के ग्रामीण इलाकों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है, जिससे नदी नाले उफान पर हैं। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर गोगुंदा ओगड़ा मार्ग की है, जहां बारिश का पानी पुलिया के ऊपर आ गया। साथ ही दूसरी तस्वीर पिंडवाड़ा हाईवे पर लगातार हो रही तेज बारिश से लैंडस्लाइड की है। उदयपुर के गोगुंदा ओगड़ा मार्ग पर जोरदार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ गए हैं, जिससे गोगुंदा ओगड़ा मार्ग प्रभावित हुआ। पडावली पुलिया के ऊपर से पानी गुजर रहा है। कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर लगातार हो रही तेज बारिश से लैंडस्लाइड्स की कई घटनाएं हुई। सुबह से मूसलाधार बारिश चल रही थी। ऐसे में पहाड़ों से मलबा और चट्टानें गिरकर हाईवे पर आ गई। इससे वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। बेकरिया थाना पुलिस ने इस दौरान वाहनों की आवाजाही दोनों तरफ से रोक दी। बारिश थोड़ी कम होने के बाद मलबे को सड़क से हटाया गया। उधर श्रीगंगानगर में सावन के पहले दिन जहां इंद्रदेव जमकर बरसे, तो वहीं नगर परिषद के द्वारा नालों की सफाई नहीं करने की वजह से श्रीगंगानगर शहर पानी के टापू में तब्दील हो गया। श्रीगंगानगर के मुख्य मार्गों, बाजारों और कॉलोनियों में 2 से 3 फीट तक पानी जमा हो गया। इसके साथ साथ श्रीगंगानगर के सदर थाने में भी पानी भराव की वजह से पुलिस कर्मियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। श्रीगंगानगर के बाजारों और मुख्य मार्गों के साथ साथ निचली बस्तियां भी पूरी तरह से जलमग्न हो गई। श्रीगंगानगर जिले के खेतों में भी पानी भराव होने की वजह से खेतों में खड़ी फसलों के खराब होने की आशंका हो गई और किसान फसलों को खराब होने से बचाने के लिए पंप सेट लगाकर खेतों से पानी बाहर निकाल रहे हैं। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर जगह जगह सीवरेज लाइन धंसने और वाहनों के उनमें फंसने के नज़ारे दिखाई दिए। बात कोटा में अनोखे प्रदर्शन की। कोटा दक्षिण के भाजपा पार्षदों ने अनोखे अंदाज में व्यंग्यात्मक तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। महावीर नगर स्थित हनुमान मंदिर पर सभी पार्षद एकत्रित हुए और नाच गाकर जनता का ध्यान शहर के बिगड़े हालातों और लोगों की बेमोल जिंदगी की तरफ लाने की कोशिश की गई। 500 में बिक जाओगे, सारी रोड पाओगे। 500 में बिक जाओगे, सारी रोड पाओगे। चुनावी पिकनिक जाओगे, सारी रोड पाओगे। चुनावी पिकनिक जाओगे, सारी रोड पाओगे। सड़कें हैं जिस पे आदमी साइकिल से, पैदल और मोटरसाइकिल से नहीं चल सकता। कार तो बहुत दूर की बात है। और इसको लेके हमने RUIDP नगर निगम UIT को कई बार अवगत कराया। यहाँ की सरकार को भी मेल किए, सुगम पोर्टल पे भी लोगों ने डाला, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगी। और मुझे लगता है कि हड्डी के डॉक्टरों से UIT और नगर निगम का कम्पैक्ट हो चुका है, ताकि लोगों की हड्डियां टूटे और हॉस्पिटल में भर्ती हो, उसका कमीशन इनको मिले, ऐसा महसूस होने लगा है। उसी को लेकर आज ये प्रदर्शन किया गया। की स्थिति है कोटा दक्षिण के विशेष रूप से कांग्रेस सरकार में और कांग्रेस बोर्ड में इतनी दयनीय स्थिति, सड़क पे आदमी पैदल निकलने की स्थितियां नहीं है। और RUIDP और गेल वालों ने सड़कों की स्थिति की है। मतलब कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं, कर्मचारी सुनने वाला नहीं है। और एक छत्र जो सिंगल एक माननीय मंत्री महोदय की चलती शहर में, उनका खाली उत्तर पे ध्यान है, दक्षिण पे उनका कोई ध्यान नहीं है। ना हमारे महापौर महोदय को कोई ध्यान है। महापौर महोदय को चैम्बर बैठने से फुर्सत नहीं, सड़क पे घूमे एक बार तो पता लगे सड़कों की स्थिति क्या है। जोधपुर में CRPF के जवान नरेश जाट की खुदकुशी मामले में 4 दिनों से जारी गतिरोध समाप्त हो चुका है। वार्ता के लिए दिल्ली से पहुंची CRPF ट्रेनिंग ADG रश्मि शुक्ला ने हनुमान बेनीवाल से वार्ता करते हुए लगभग सभी मांगों को मान लिया, जिसके बाद इस मामले में जारी गतिरोध समाप्त हो गया है।
सीआरपीएफ जवान नरेश जाट को मिलेगा इंसाफ, दोषी अधिकारियों को मिलेगा दंड। सीआरपीएफ ने परिजनों की मांग पर जताई सहमति, जवान के परिजनों की सभी मांगें होंगी पूरी। एक और डिमांड थी जिसमें कि डिसीज्ड की बेटी को जॉब के बारे में था, लेकिन ऐसा सांसद महोदय से चर्चा के उपरांत ये कहा गया कि उनकी पत्नी अगर नौकरी करना चाहेंगी तो उनको अनुकंपा के आधार पर योग्यता अनुसार नौकरी दी जाएगी और शुरुआत में उनकी तैनाती भी राजस्थान में रखी जाएगी। जो भी 25 लाख रुपए इनको मिलते हैं तो उसका जो सरकार से मिलते हैं उसका आदेश आ गया है यादव जी। वो अभी जैसे ही हमको अकाउंट नंबर मिल जाएगा हम उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देंगे। जोधपुर ट्रेनिंग सेंटर में कार्यरत सीआरपीएफ जवान नरेश जाट ने अपने डीआईजी और अन्य अधिकारियों पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए गत सोमवार 11 जुलाई को खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। उसके बाद जवान के शव को महात्मा गांधी अस्पताल के मॉर्चरी में रखवाया गया, जहां से परिजनों ने शव उठाने से इनकार कर दिया और सीआरपीएफ के सामने अपनी 7 सूत्री मांग रखी, जिसे सीआरपीएफ ने स्वीकार कर लिया है। मृतक की पत्नी को सीआरपीएफ में नौकरी, आजीवन पत्नी को पेंशन देने की व्यवस्था, जवान नरेश जाट की बेटी को मुफ्त शिक्षा। आरोपी सीआरपीएफ अधिकारियों के खिलाफ जांच कमेटी, आरोपी डीआईजी का तबादला और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। घटना के बाद सीआरपीएफ ने दोषी अधिकारियों सहित 9 लोगों का ट्रांसफर कर दिया है और आईजी स्तर के अधिकारियों को जांच सौंप दी है, जिसकी रिपोर्ट 15 दिन में मिलेगी। उसके बाद आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिमांड्स थी उसके अनुसार जो भी कार्यवाही हुई है, आप सबको पता है कि एफआईआर दाखिल हो गई है। इसमें पुलिस अपनी तफ्तीश करेगी और उसके अनुसार जो भी कायदे अनुसार कार्यवाही वो पुलिस करेगी। जहाँ तक इंक्वायरी की बात है, सीआरपीएफ में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का प्रावधान है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इंस्टीट्यूट कर दी गई है, इसका आदेश कल निकल गया है और एक आईजी लेवल की ऑफिसर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करने के लिए यहाँ पे आएंगे और इस पूरी घटना का क्या कारण था, कौन कौन जिम्मेदार है, इसके ऊपर पूरी रिपोर्ट देंगे, जिसको हमने 15 दिन में उनकी रिपोर्ट आ जाएगी। वहीं मौके पर मौजूद रहे हनुमान बेनीवाल ने सीआरपीएफ की ओर से सभी शर्त मान लेने की बात पर मुहर लगाते हुए नरेश जाट की आत्महत्या को लेकर जारी गतिरोध खत्म होने की बात कहते हुए पूरे मामले को संसद में उठाने की बात कही कि परिवार को, पिताजी को सारी वो सुविधाएं मिले। हमने एक बात ये भी करी है और ये लोकसभा जब चलेगी तो इस मामले को मैं पुरजोर तरीके से लोकसभा के अंदर भी उठाऊंगा कि आयोग बने। कोई भी व्यक्ति तनाव में हो, गुपचुप तरीके से अपना आयोग के सामने अगर कागज भी भेजे या मेल कर दे तो उस पर जांच हो, ताकि आत्महत्या की नौबत नहीं आए। पुनरावृत्ति नौजवानों की आत्महत्या की नहीं हो दोबारा से। जोधपुर से एक संदेश जाना चाहिए। ये हमने पूरी जो भी कर सकते हैं, बैठ के लंबी चौड़ी बात हमारी हो गई। हम भी नहीं चाहते कि हमारी वजह से कोई इतने दिनों तक पॉलिटिकल माइलेज के लिए हम नहीं घूम रहे हैं यहाँ पे। आपको पता किन परिस्थितियों के अंदर हम बैठे हैं, पिताजी किन परिस्थितियों में बैठे हैं, भूखे पैसे सारे लोग। तो ये सारी करीब करीब हमारी बातों पे सहमति बन गई है। वहीं नरेश जाट आत्महत्या मामले को जोधपुर पुलिस भी गंभीरता से लेते हुए अपना जांच कर रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कह रही है। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।